साई बंदगी सतनाम बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। जो बच्चे आज आत्मज्ञान लेंगे इस सत्संग से, जो आज सत्संग होने वाला है, स्कूल में बच्चे आज सीखेंगे आत्मज्ञान के बारे में कि आत्मज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं या बड़े ओहदे पे चले जाएं, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन सतगुरु नितिन साहब जी ने जो आज बच्चों के बीच आके जो हमारे देश का भविष्य है, आज आत्मज्ञान के बारे में जानकारी देंगे तो आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक जीवन सफल होने वाला है। जानते हैं सतगुरु नितिन साहब जी से आज सत्संग के माध्यम से, तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप ध्यान पूर्वक गुरु महाराज जी के वचनों का मधुर श्रवण करें। मैं गुरु महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपने सुमधुर वचनों से लाभान्वित करावें। सत्य का संग करना उसको सत्संग कहते हैं, लेकिन सत्य है क्या जब यही नहीं पता तो सत्संग कैसे होगा। बस हमने ये जानना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस इतनी सी बात, अगर ये दो लाइनें हैं, क्या है सत्य, क्या है असत्य, बस अगर ये तुमने जान लिया तो तुम सारी उम्र के लिए ज्ञानी हो जाओगे। दो दूनी कितना होता है? 4। जान लिया ना, कब तक भूल जाओगे ये बात? कब तक? शायद बूढ़े हो जाओ, भूल जाओ। बंदा भूल जाता है ना, शायद बुढ़ापे तक भूल जाओ, नहीं भूल पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये सत्य पता लग गया। 2 दूनी 4, अब तुम मरते दम तक 2 दूनी 5 नहीं कर पाओगे। और बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा संत आकर अगर तुम्हें ये कह दे कि बेटा 2 और 2 4 नहीं होते, 2, क्योंकि तुम्हें ये सत्य पता लग गया 2 दूनी 4, अब तुम मरते दम तक 2 दूनी 5 नहीं कर पाओगे। और बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा संत आकर अगर तुम्हें ये कह दे कि बेटा 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 5 होते, मान लोगे? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें सत्य पता लग गया कि 2 और 2 4 ही होते हैं। बस इसी प्रकार आज तुमने ये जान लेना है कि सत्य आखिर है क्या। अगर तुम्हारे दिमाग में ये घुस गया कि सत्य क्या है, उसके बाद इस दुनिया का बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आके तुम्हें कह देगा ना बेटा ये सत्य नहीं, ये सत्य है, तुम नहीं मानो, नहीं मानो। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसीलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें सत्य बता देता है। सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से? पूरब से निकलता है। किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करो। सूरज पूरब से उगता है और सूरज पश्चिम में ढल जाता है, सबको पता है ना। लेकिन ये अधूरा सच है। जब तुम नासा में चले जाओगे, तुम वैज्ञानिकों के पास जाओगे, उनको पूछोगे सूरज कब ढलता है, कब उगता है, तो वो क्या कहेंगे? पहले तो हंसेंगे और क्या बोलेंगे? सूरज कभी उगता और ढलता पता भी है, पता भी है, तब भी हाथ खड़ा कर दिया, हाँ पूरब से उगता है। वो उनके लिए है जो इस धरती पे हैं, जो इस धरती पे हैं, उनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यूनिवर्सल है। लेकिन जब तुम धरती से ऊपर चले जाओगे तो ये तुम्हारे मतलब का ज्ञान नहीं है। यानी ज्ञान भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, X फॉर एक्समस ट्री। और 10वीं वालों के लिए X = 2। अब छोटे बच्चे को बोलो x = 10, वो कहेगा ये कौन सी पढ़ाई है? हमने तो x = x+3 सुना था। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, एक असत्य ज्ञान है, वो भी ज्ञान, और एक सत्य ज्ञान। अब हम आज तक असत्य ज्ञान को ही सत्य मान के बैठे थे, अब हमने सत्य को जानना है कि आखिर सत्य है क्या। आज तक हमने खूब पढ़ लिया, पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम में ढलता है, अच्छी बात है, ये भी नॉलेज है।
लेकिन अब हमने उस धरती से ऊपर उठ के सूरज के आमने सामने कैमरा लगा देना है और देखना है कि ये कब उगता है कब ढलता है। सारी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, ना ये उगेगा ना ये ढलेगा। तब हमें समझ में आएगा कि हमारा तल निचले लेवल का था, इसलिए हमें वो उगता और ढलता दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम अपना तल के ऊपर चले गए उस तल से, तब वो हमारे लिए सम हो गया, एक जैसा हो गया, सुबह दोपहर शाम एक से। तो इसी को समझना है। जो नीचे लेवल का ज्ञान है उसको कहते हैं पवित्र ज्ञान, और जो ऊपर लेवल का ज्ञान है उसे कहते हैं मूल ज्ञान। एक पेड़ है, उसकी हजारों शाखाएं दिख रही है तुम्हें, लेकिन जैसे ही तुम नीचे की तरफ आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, नीचे जाके जड़ एक है, ऊपर हजार शाखाएं हैं, लेकिन नीचे जड़ एक है। जड़ को क्या कहते हैं? मूल। माली सींचे मूल को। माली कभी पानी लेके पत्तों पे नहीं फेंकता, माली कभी टहनियों पे पानी नहीं मारता। कौन कौन किसान है? हाथ खड़ा करो। किसानी करते हैं जो, सबको पता है, किसान जानता है इस बात को। आप देखोगे कुछ लोग घर में गमला लगा के पौधे लगा लेते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको किसानी का आता पता नहीं, वो बालों में स्प्रे मारने वाला होता है ना, जो नाई की दुकान, वो पत्तों पे छिड़क रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे हैं पत्तों पे। बने हुए वो ज्ञानी है, लेकिन महाअज्ञानी है। पत्तों पे स्प्रे करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो मिलेंगे तुम्हें ऐसे भी निकम्मे। तो करना क्या है? ज्ञानी बन जाना है। अब क्या करना है? माली सींचे मूल को। केवल पानी उठाओ, जड़ में डाल दो, जड़ अपने आप ही हर चीज को पानी पहुंचा देगी। अब तुमने क्या करना है? अब तुमने भी मूल को जानना है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नानक पंथी, रविदास पंथी, कबीर पंथी, राम, इसको जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों हो गए ये सारे? जब सब कह रहे हैं परमात्मा है, किसी को भी पकड़ लो, कोई भी महात्मा, कितने परमात्मा है? अरे भैया परमात्मा तो एक है। मुसलमान अल्लाह कितने? अल्लाह तो एक है। हाँ भाई राम तो एक है। हाँ भाई ईश्वर कितने हैं? गॉड के एक है। अरे जब सब एक ही है तो तुम क्यों अलग अलग होके बैठे हो? तुम क्यों अलग अलग होके बैठे हो? कारण क्या है? पता है क्या कारण है? कारण है नाम। ये क्या है? बताओ क्या है ये? पानी। अरे भाई क्लास में क्या है? ये तुम्हें लग रहा है। जब अंग्रेज के पास जाएंगे ना, पूछेंगे क्लास में क्या है, तो क्या बोलेगा? बस हो गए अलग, हो गए अलग। अब आधी पार्टी कहेगी पानी, आधी कहेगी वाटर, आधे कहेंगे जल, आधे कहेंगे नीर, आधे कहेंगे तोय। यानी एक को ही मानने वाले अलग अलग हो गए। अलग किसने कर दिया? 52 है, 52 अक्षरों ने। 52 अक्षरों की वजह से हम अलग हो गए। 52 अक्षर का मतलब क्या होता है? क्या होता है 52 अक्षर? वर्णमाला। ताली बजाओ इसके लिए। कौन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। वर्णमाला 52 अक्षर की, अल्फाबेट। वर्णमाला तो ABCD भी है। उसमें कितने अक्षर हैं? 25। कौन बोला? 26। यानी 52 अक्षर, यानी हिंदी और संस्कृत के अक्षर जो यहां पैदा हुए हैं, यहां के आदि मानव ने जिसका निर्माण किया है, उसने 52 अक्षर पैदा किए। और जो अंग्रेज, जिसको हम कहते हैं वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो कितने कर पाए? तो 26 दूनी तो इंटेलिजेंट कौन? हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हमारे पूर्वज इंटेलिजेंट हैं। पूर्वज दोनों के एक जैसे थे। पूर्वज यानी आदि मानव दोनों के एक जैसे थे। लेकिन आदि मानवों ने जो ग्रो किया है, हमारे वालों ने इतना ज्यादा ग्रो किया कि हमसे आधे रह गए वो लोग। लेकिन आज एक अंग्रेज को और एक हिंदुस्तानी को खड़ा कर दो तो सब ज्ञानी किसे बोलेंगे? बड़ा आदमी किसे बोल देंगे? इसी को समझो। आदि मानवों ने ही अक्षर पैदा किए हैं। पहला साइंटिस्ट कौन था इस दुनिया का?
पहली खोज क्या थी दुनिया की? आग। किसने करी थी ये खोज? आदि मानव ने। ये नहीं कि केवल हिंदुस्तानी नहीं करी थी, वो बेचारे बिना आग के रहते थे। हर आदि मानव ने ये खोज कर ली थी। ये पहली खोज है इंसान के जन्म में, आदि मानव की। अगर आज हम माचिस जला पाते हैं, लाइटर जला पाते हैं, तो केवल उन लोगों की वजह से। अगर वो आग ना खोजते तो हम भी अंधेरे में बैठे होते। और फर्क ज्यादा नहीं है, उनके हाथ में पत्थर था और हमारे हाथ में माचिस। अगर तुम्हें 2 पत्थर दे दे, आग लगा लोगे? तुम सोच भी नहीं सकते कैसे लगाऊं आग। नहीं तो माचिस कोई खरीदने नहीं जाता। तुम बिना माचिस के नहीं, यानी तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो, जो 2 पत्थरों से आग लगा के बैठ गए। तुम्हें दे देना 2 पत्थर, आग लगा, सारा दिन बीत जाएगा तुम्हारा आग लगाते लगाते। अरे तुम तो माचिस भी ढंग से नहीं मार पाते हो, सील जाए तो वो भी नहीं जलती किसी से। तो कहने का मतलब आदि मानव का ही ये हमारे ऊपर उपकार है, जो उसने हमें अग्नि दे दी, चक्का दे दिया, व्हील दिया, उसने हमें हथियार बताए। धीरे धीरे हम उसी को एडवांस करते चले गए। उनने अक्षर दिए हमें, 52 अक्षर हमें दिए, ताकि हम संसार की हर वस्तु का नाम रख सके। आदि मानव की रखे हुए नाम है ये। कबूतर, सांप, ये सब आदि मानव के हैं, जो उन्होंने लिख दिया वही हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जाके जा बेटा स्कूल पढ़ा, क्या पढ़ के आएगा? जो उस आदि मानव ने उस समय नाम रखे थे, आज भी हमें वो रटवाए जा रहे हैं। उसने 52 अक्षरों की खोज करी। हमारा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट डॉक्टर, इंजीनियर आ जाए, क्या उसने 53वां अक्षर बना दिया? तो फिर वो 53वां अक्षर नहीं बना पाया। आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट आ जाए, 26 में से 27वां अक्षर नहीं बना पाया। इसी को समझना है। अब उसने तो हमारे ऊपर दया करी थी कि चलो एक समाज ऐसा बन जाए कि मतभेद ना रहे। इसको ईंट बोल दिया तो सबको पढ़ा दिया ईंट है, इसको गिलास बोल दिया सबको पढ़ा दिया गिलास है, इसको पानी बोल दिया सबको पढ़ा दिया पानी है, इसको पेड़, इसको पौधा बोल दिया, सबको पता लग गया इतने क्षेत्र में कि हाँ भाई हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ताकि झगड़ा ना हो किसी का। सब एक मत हो गए। तुम घर में बोलो मम्मी गिलास लाना, चम्मच उठा के नहीं देगी तुम्हें। क्यों? उसने भी वही गिलास पढ़ाया, हमने भी वही गिलास पढ़ाया। लेकिन कई बार ऐसी बहुएं आ जाती हैं घर में जिनकी भाषा कुछ और होती है, वो बेचारी सोच में पड़ जाती है। भिगोना पतीला, भिगोना लाऊं पतीला लाऊं, क्या है ये? हो जाता है कई बार। तो ये झगड़े खत्म करने के लिए पढ़ाई शुरू की गई कि हम ये ज्ञान सबको दे दें ताकि मतभेद खत्म हो जाए। तो 52 अक्षरों के द्वारा हर चीज का नाम रख दिया गया। अच्छी बात है। नहीं तो अगर तुम्हें कोई कहे ना कि लौंग लेके आओ बाजार से और अक्षर ना होते तो तुम कैसे मांगते उससे लौंग? 50 तरह के मसाले, तुम पागल हो जाते उसको समझा के इशारों में कि लौंग होता कैसे। तो उनका शुक्र है कि उन्होंने 52 अक्षर बनाए और हमारी दुनिया के काम चल पड़े। लेकिन इन्हीं 52 अक्षरों का साइड इफेक्ट क्या हुआ? जब हमने उसका नाम रख दिया जिसको हम देख नहीं सकते। 52 अक्षर जितने मर्जी बनाओ, नाम जितने मर्जी रखो, अगर वस्तु को देखा जा सकता है तो झगड़ा नहीं होगा। तुम इस पानी को दुकान पे जाके बोल देना भैया वाटर दे दो, नीर दे दो, जल दे दो, तोय दे दो, वो तुम्हें पकड़ा देगा पानी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके कितने सारे नाम है और वस्तु क्या है। अब झगड़ा यहां हो गया कि किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, किसी ने उसका नाम वाहिगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया। यानी वस्तु एक ही थी, लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा उस वस्तु के अलग अलग नाम रख दिए। और झगड़ा क्यों मच गया? क्योंकि वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जिस दिन वो दिखाई दे जाए सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब राम वाले को पूछो क्या तुमने राम को देखा? ना मैंने ना देखा। तूने अल्लाह को देखा? मैंने ना देखा। तूने गॉड को देखा? ना मैंने ना देखा। वाहिगुरु को देखा? अरे भैया तो लड़के हो रहा है। जब देखा ही नहीं तो छोटा बड़ा कहां से आ गया? तेरा राम छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा अल्लाह छोटा, तेरा राम बड़ा। इंची टेप लेके नाप रहे थे क्या? कौन बड़ा कौन छोटा? इसी झगड़े में आज हमारे देश में इतने दंगे होते हैं, कितने बच्चे मारे जाते हैं, कितने घर फूंक दिए जाते हैं। किस बात के लिए? तूने इसको पानी कैसे कहा? ये तो वाटर है। तूने इसको जल कैसे कहा? ये तो नीर है। लड़ते रहो मरते रहो।
अज्ञानता में। अब क्या करना है भैया, तू अपना पानी ले, क्या है, तू अपना वाटर ले, तू जल ले, तू नील ले, तू रख दो टेबल पे। और जैसे ही टेबल पे रख दिया जाएगा झगड़ा खत्म। अब इसी को समझना है कि झगड़ा खत्म हुए तो कैसे हुए। केवल सत्य को जान के झगड़ा खत्म हो सकता है। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको अच्छी तरह समझो। सबसे पहले असत्य की बात करते हैं, जो दिख रहा है। असत्य क्या है, गीता खोलोगे, गीता में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, जो चीज पैदा होए और मर जाए वो असत्य है। जो चीज पल पल बदल रही है वो असत्य है। अब क्या पैदा हो रहा है, क्या पल रहा है, क्या मर रहा है, क्या बदल रहा है, बस तुमने इस पे विचार कर लेना है। एक पेड़ तुमने बीज बोया, वो पेड़ उगा, पला बढ़ा, थोड़े दिनों के बाद सूख गया, मिट्टी में मिट्टी हो गया। क्या है वो, सत्य की असत्य? क्या है वो? असत्य। तभी तो पैदा हुआ खत्म हो गया। हमारे शरीर पैदा हुए, जब पैदा हुए तो कितने इंच के थे? 8-10 इंच के, और धीरे 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 5-6 फुट के हो गए। यानी पल पल शरीर बदल रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपनी आज की फोटो और अपने बचपन की फोटो दोनों को मैच करके देखना, जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन तुम्हें नहीं पता चल पाया। रोज शीशा देखते हो, बिना शीशा देखे कौन आता है इसको? हाथ खड़ा करो जरा। कौन रोज शीशा नहीं देखता? ऐसा कोई दिन बीता कि जब शीशा ना देखा हो? हाथ खड़ा करो जरा। रोज देखते हो, बचपन से लेके आज तक रोज देख रहे हो, रोज कंघी वंगी पूरा डिजाइन बना के आते हो, लेकिन शीशा भी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम रोज बदल रहे हो। रोज शीशा देख रहे हो, तुम नहीं पकड़ पाए माया को। तुम देखते 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 इतने बड़े हो गए, रोज शीशा देखने के बाद तुम नहीं समझ पाए कि यार मैं जब दूसरी क्लास में था मैं ऐसा था, इसी शीशे के सामने खड़ा होता था। आज मैं इतना बड़ा हो गया, उसी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, रोज खड़ा होता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा मैं इतना बड़ा कब हो गया। माया है, खतरनाक माया है। अब माया लड़की का नाम मत समझ लेना, तभी हंस रहे हैं लोग। माया है यानी जो पल पल बदल रहा है, और बदलते 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 आज ऐसा हो गया, ये ऐसा भी नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में तुम्हारे पेट में हाथ नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होगा, तब भी तुम माया को नहीं पकड़ पाओगे कि अरे मैं इतना बदल गया। इसी में मारे जाते हैं सब। तो उसको समझना है जो असत्य है। अब और समझ लेते हैं, एक पत्थर की मूर्ति जो अभी तक तराशी नहीं गई, मानो ये खंबा ही है पत्थर का पूरा। अब इसको हम रोज छेनी हथौड़ा लेके इसको तोड़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, रोज बदल रही है, रोज बदल रही है। मूर्ति बना के पेंट करके मंदिर में रख दिया, रोज बदल रही है। क्या है, सत्य है कि माया है? माया है, माया है, झूठ है। और जो झूठ की पूजा करेगा वो सत्य का पुजारी है कि झूठ का पुजारी है? झूठ का पुजारी है। अच्छे से समझना। मंदिर लगा लो, मस्जिद लगा लो, गुरुद्वारे लगा लो, चर्च लगा लो, नींव पत्थर डाला गया, नींव खोदी गई, धीरे 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 बनाया गया। रोज फोटो खींचना उसकी, रोज कितना बन गया, कितना बन गया। तुम्हें रोज बदलाव दिखाई देगा कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना, करते 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 तैयार हो गया, पेंट वेंट करके बढ़िया जय जयकार लगने के लिए तैयार हो गया। सत्य है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि जैसा वो आज दिख रहा है 200 साल बाद वैसा नहीं रहेगा, ढेरी हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो तुम उसी को सत्य मानते रहे, इसका मतलब तुम झूठ के पुजारी, झूठ के पुजारी। हर चीज बदल रही है, A to Z बदल रही है। अब नाम पे आ जाते हैं, मंत्र पे, राम नाम आ जाते हैं, राम पे। अब राम कहां से आया नाम? अगर आदि मानव 52 अक्षर ना बनाता तो हम क्या राम बोल पाते? राम कहां से आया? या रा ला वा
अच्छा, वो लाइन अगर ना बनती तो तुम राम बोल के दिखाओ जरा। राम का रा या रा ला वा में से आया और राम का मां पा फा बा भा मां वाली लाइन में से आया। अगर ये दोनों लाइनें ना होती तो फिर राम का नाम नहीं होता। तो राम नाम सत्य कैसे हो गया? राम नाम सत्य कैसे हो गया? और सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं। मेरे मुंह की तरफ देखना कैसे बदल रहा है। राम बदला कि नहीं बदला? बदल गया, बदल गया। देखो कैसे बदलते अक्षर। अल्लाह बदल गया, वाहेगुरु बदल गया। जो बदले सो माया, जो भी बदल रहा है माया है। इसी को समझना है। ये सारे 52 अक्षर माया है। इसको 52 अक्षरी माया बोला कबीर साहब ने। क्या टाटा इसमें से निकल के आ रहे हैं तो वो असत्य नाम है। असत्य झूठा नाम है। 52 अक्षर जीव आधारा। जीव काट दी किसी। अब बोल के दिखा क्या बोलता है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। जो असली नाम है परमात्मा का वो तब भी था जब आदि मानव भी नहीं था। 52 अक्षर तो बहुत दूर की बात है, वो तो बनाए गए हैं इंसान होने के बाद। जब इंसान भी नहीं था तब भी वो नाम था। और उस नाम को क्या कहते हैं? सतनाम। अब ये मत सोचना सा कहां से आ गया, ता कहां से आ गया। सतनाम का मतलब वो नहीं जो तुम सुन रहे हो। ये तो 52 अक्षर है। स ता नाम। अगर ये 11 लावा शाह बाबा ये ना होता सतनाम भी ना होता। लेकिन फिर भी सतनाम होता। क्यों? सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सतनाम उस वस्तु को बोला जाता है जो सत्य है। अगर पानी का नाम ना होता तो क्या पानी नहीं होता? होता है, तभी इसका नाम रखा गया। अगर ये पानी होता ही ना तो नाम कौन रखता है इसका? तो इसलिए वो परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया। लेकिन अगर उसका नाम नहीं रखा जाता तब भी वो था, है और रहेगा। इसको अच्छी तरह समझो। अब क्या करना है? अब असत्य का पता लग गया। क्या? शरीर असत्य, मंत्र असत्य, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे असत्य, मूर्ति कैलेंडर फोटो असत्य। हर चीज जो बदल रही है इस संसार में, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुलसी की, पीपल की, पत्थर की, वायु की, अग्नि की, हर चीज बदल रही है। सब माया है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, जो ना कभी पैदा होता है ना कभी नाश होता है। क्या है वो? अरे सत्य क्या है? सत्य तो 2 अक्षर है, सा और ता। है क्या वो? किसी को पता? हाथ खड़ा करो। अब करोगे। जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, कौन है वो? वेरी गुड। हाथ खड़े करो जिसने ये बोला। आत्मा। ताली बजाओ इसके लिए। बहुत बढ़िया। पता तो था लेकिन पता नहीं था। पता तो था लेकिन पता नहीं था। किस किसने आत्मा का नाम सुना? हाथ खड़े करो। केवल आत्मा नाम सुनाओ पूरे जीवन में। तुम लोग नहीं सुना? जिसने भी किया हाथ खड़ा करो। उसने आत्मा सुना है। आत्मा कुछ होती है। हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। सबने सुना है। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया ना उसने भी सुना है।
सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, किसी की घर में तो नहीं रहेगी। खाना वाना बनाते बनाते जल्दबाजी में छोड़ ऐसा तो नहीं हुआ। पता लगा पबजी खेलते खेलते भूल गए, वहीं पे आत्मा पड़ी रहेगी घर पे और तुम स्कूल आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, क्योंकि बिना आत्मा के तुम यहां नहीं आ सकते। तुम आत्मा को लेके आए हो कि आत्मा तुम्हें लेके आई है? आत्मा हमें लेके आई है। तो तुम आत्मा हो कि शरीर हो? तो आत्मा तुम्हें कैसे लेके आएगी? तुम आत्मा हो या शरीर हो? शरीर कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। लड़के कौन है? हाथ खड़ा करो। लड़के कौन है? लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। लड़की कौन है? हाथ खड़ा करो। दोनों नीचे कर लो। आत्मा कौन है? हाथ खड़ा करो। लो, लड़के भी हैं, आत्मा भी है। ये कैसे हो सकता है? समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। लड़का और लड़की क्या है? शरीर है कि आत्मा? लड़का लड़की आत्मा है, शरीर है। अभी तुम्हें समझाया आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। लड़कों का होता कि नहीं? लड़कियों का? तो लड़का और लड़की सत्य है कि असत्य है? असत्य है। आदमी और औरत, नर और नारी सत्य है कि असत्य है? राम जी की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो। राम जी नर है कि नारी? तो नर क्या था अभी? बस इसी को समझना है। दुर्गा माता की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो। आदमी और औरत सत्य है कि असत्य है? दुर्गा माता औरत है कि आदमी? औरत सत्य है कि असत्य है? तो तुम किसकी पूजा करते हो? सत्य की असत्य की? असत्य की। बस यही समझना है, इसी को समझना है। जिस दिन तुम्हारे समझ में ये आ गया, उसके बाद तुम्हें कोई भरमा ही नहीं सकता। तुम आदमी और औरत नहीं हो। तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा। गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। तू और मैं अविनाशी आत्मा है। जो मुझे शरीर करके पूजता है वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता, और जो मुझे अविनाशी करके जानता है, जो मुझे अजन्मा करके जानता है कि कृष्ण जी का ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु, असल में वो असली ज्ञानी है। तो जो लोग कृष्ण जी को शरीर मान के पूछते हैं, मेरा किशन कन्हैया, मेरा बंसुरी बजैया, वो सब अज्ञानी जीव हैं। जो कृष्ण जी को आदमी करके पूजते हैं, यशोदा का नंद लाला, वो सब अज्ञानी जीव है। क्योंकि यशोदा की ताकत नहीं, देवकी की ताकत नहीं कि वो कृष्ण को पैदा करके दिखाए, नहीं कर सकते। क्या किया उन्होंने पैदा? शरीर। शरीर पैदा हुआ, मरेगा एक दिन। कैसे मरे? कैसे मरे कृष्ण जी? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। कैसे मरे कृष्ण जी? कैसे मरे? कृष्ण जी के तीर लग गया। अरे मैं कृष्ण जी की मौत की बात कर रहा हूं। कैसे मरे कृष्ण जी? कृष्ण जी को तीर छू भी नहीं सकता, तो मरा कौन? बस इतना ही समझना है, इतना ही समझना है। अज्ञानी जीव क्या कहेगा? अरे तुम्हारे कृष्ण जी के तो पैर में तीर लग गया, मर गया। और ज्ञानी क्या कहेगा? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती भावका। हे अर्जुन, इस आत्मा के यानी हमारे तुम्हारे ये तीर छू भी नहीं सकता, अग्नि जला भी नहीं सकती, वायु सुखा भी नहीं सकती, जल भिगो भी नहीं सकता। हम वो हैं जो अजन्मे हैं, नित्य हैं, अचल हैं, अटल हैं। हम ही सत्य सनातन हैं। हम ही सत्य सनातन है। हिंदू हिंदू कौन है? हाथ खड़े करो। हिंदू कोई मुस्लिम भाई है यहाँ पे? मुसलमान है कोई? हाथ खड़े करो। यहाँ राजस्थान में तो काफी मुस्लिम है। ईसाई है कोई? हिंदू से ईसाई हो गया?
ये जितने भी धर्म हैं, इनको हम धर्म कह देते हैं, असल में ये धर्म नहीं है। क्या है ये समुदाय है, पंथ है, संप्रदाय है। ये किसी आदमी के पीछे चलने वाले संप्रदाय है। जैसे ईसा मसीह आ गए, जो उनके पीछे चले वो उन्हीं के नाम से ईसा मसीह ईसाई हो गए। महात्मा बुद्ध आ गए, जो उनके पीछे चले बुद्ध से बौद्ध हो गए। महात्मा जैन आ गए, महावीर जैन, जो उसके पीछे चले वो जैनी हो गए। बाबा नानक आ गए, जो उसके पीछे चले सिख हो गए। यानी इंसानों के द्वारा चलाए हुए पंथ को, संप्रदाय को हमने धर्म बता दिया, जबकि ऐसा नहीं। धर्म एक था, एक है, एक रहेगा, और उसका क्या नाम है? क्या नाम है? सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन धर्म के अलावा और कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। और सनातन धर्म वालों से पूछा जाए कि भैया सनातन का मतलब क्या होता है, आपको 1000 में से कोई 2, 4, 5 लोग मिलेंगे जो इसको जानते होंगे। वो भी सीधे नहीं बोलेंगे कि सनातन धर्म क्या है, वो ये बोलेंगे सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है। इतने में ही बात गोलमोल कर देंगे कि उसका कोई आदि, आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि सनातन धर्म कितना पुराना है। बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ये सब बता देंगे। क्यों? जब बुद्ध जी पैदा हुए उससे पहले बुद्ध धर्म नहीं था, ईसाई जी पैदा हुए उससे पहले ईसाई धर्म नहीं था, जैन पैदा नहीं उससे पहले जैनी धर्म नहीं था। यानी इंसान की जन्म तिथि ही धर्म की तिथि बन गई है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है। हिंदू मत समझना, हिंदू धर्म कब पता है, कब हुआ पता है? हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म देवी देवताओं की पूजा करता है। जो विष्णु जी को मानते हैं वो कब से शुरू हुए? जब से विष्णु जी हुए। जो राम जी को मानते हैं उनका धर्म कब शुरू हुआ? जब से राम जी हुए। त्रेता से पहले बता दो राम जी के पुजारी कितने थे इस दुनिया में? कितने थे? एक भी नहीं था। कृष्ण जी के पुजारी बता दो, द्वापर से पहले कृष्ण जी का कोई नाम भी जानता हो? अरे वो आए ही नहीं तो नाम क्या जानेंगे। केवल सत्य सनातन वाले वो इस बात को जानते हैं कि हमारे धर्म का कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्योंकि हमारा धर्म क्या है? आत्मा ही हमारा धर्म है। आत्मा को जानना ही हमारा धर्म है। आत्म ज्ञानी ही सनातनी कहलाता है। ये पत्थरों की पूजा, राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करने वाले को सनातनी नहीं कहते। दिमाग से निकाल देना इस बात को। लेकिन हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो हमें सनातनी बोल के पत्थर पुजवाए जा रहे हैं, सनातनी बोल के असत्य की पूजा करवाई जा रही है, सनातनी बोल के उस भगवान की पूजा करवाई जा रही है जिसका थोड़ा सा उंगली का नाखून भी टूट जाए ना तो उस भगवान को मंदिर से उठा के कहां फेंक दिया जाता है? नदी के किनारे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे, खा धूल मिट्टी, बहुत भोग लगवा लिया तुम्हारी। जब तक नाखून नहीं टूटा, जब तक मुकुट नहीं टूटा, जब तक तीर कमान नहीं टूटा, 56 भोग खिला रहे हैं। और हल्का सा तीर टूट जाए, अरे खंडित हो गया, खंडित हो गया, उठा के किसी सड़क के किनारे रख देंगे, अब धूल मिट्टी खा। ऐसा कैसा भगवान है भाई? ऐसा कैसा भगवान है? तुम्हारे बच्चे का हाथ कट जाए, कभी ना निकालोगे तुम घर से, तेरा हाथ कट गया, चल निकल यहां से। और भगवान का तीर टूट गया हल्का सा, मुकुट टूट गया हल्का सा, तो भगवान को कहेंगे भैया जा, तो तेरा काम यहाँ पे नहीं है, नया भगवान आएगा। बताओ, इतना बुरा हाल है। अपनी धर्म का हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम असत्य के पुजारी हो गए हैं। अगर हम सत्य की पुजारी हो जाएं, अगर हम आत्मा के पुजारी हो जाएं, अगर हम आत्मज्ञानी हो जाएं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? तुम्हारी आत्मा कहां रहती है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में? बताओ कहां रहती है? तुम्हारे पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोटो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, पता तो है लेकिन भागे भागे जाते हो मंदिर। पास की चीज छोड़ के दूर की चीज पकड़ते हो। जैसे हिरण की खुशबू आती है, पता है कहां से आती है? कहां से आती है?
नाभि से, और भाग कहाँ रहा है वो? ढूंढने के लिए जंगल जंगल। बस वैसे ही ढूंढता ढूंढता एक दिन मर जाता है और अपनी ही नाभि की कस्तूरी से दूर रहता है। बस इतना सा समझना। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है, तभी तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। सत्य सनातन धर्म तुम्हारे पास है, तभी तुम खा रहे हो, पी रहे हो, हिल रहे हो, डुल रहे हो। करंट पंखे के पास है, तभी वो भाग रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। और ढूंढने कहां जा रहा है करंट को? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों। इसीलिए अज्ञान में पड़ा हुआ है, इसीलिए अज्ञान में पड़ा है। और जब तक अज्ञान में रहेगा, ये बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता रहेगा। दूसरी बार कौन आना चाहता है दुनिया में वापस? हाथ खड़ा करो। इस दुनिया में दोबारा कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा करो। इस दुनिया में वापस कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अभी अगर जहर किसी से दे दी जाए ना, ले पी ले और दोबारा वापस आ जा। अरे भैया मैं ना पीता, क्योंकि जाना कोई नहीं चाहता। आना सब चाहते हैं, जाना कोई नहीं। और जब जाओगे नहीं, आओगे कैसे? अभी तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दिया जाए ना, 1 घंटा शायद कम है, बिता लोगे मोबाइल देख के। तुम्हें 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, वो भी शायद सोचो कि चलो 1 दिन की सजा है। और तुम्हें 9 महीने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो इस दुनिया में आने के लिए तुम्हें 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा गंदगी में, समझ लो। अभी तुम आए हो ना बढ़िया चमक वमक के जेल वेल लगा के, कंगी वंगी करके, कियो कार्पिन तेल लगा के। तुम गंदगी में पड़े हुए थे, हालत खराब थी, गर्भ में उल्टे लटके पड़े हुए थे और पल पल मालिक को याद कर रहे थे। कोई आदमी मंदिर में जाके मालिक को, परमात्मा को याद करता है, वो ज्यादा तीव्रता से याद करता है, या फिर कुएं में गिर जाए तब याद करता है? सच्चे दिल से कब याद करेगा? मंदिर में जाएगा तो क्या मांगेगा? हे भगवान जी बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया छोकरी मिल जाए, बढ़िया बच्चे हो जाए, बढ़िया सब मिल जाए, यही मांगेगा, यही मांगेगा। देखो छोकरी के नाम पर कितनी तालियां बजाते हैं। यहाँ सत्य बताते हुए जीवन चला गया तो एक ताली ना बजे। यही है खेल सारा। क्योंकि मंदिर में जाके तुम वो नहीं मांगोगे जो तुमने गर्भ जून में मांगा था, क्योंकि उस कुएं में उल्टे लटके पड़े थे। वहां पर ना तुम्हें नौकरी चाहिए थी, ना तुम्हें और कुछ चाहिए था। वहां तुम्हें केवल एक चीज चाहिए थी कि हे मेरे परमात्मा, मुझे एक बार इस गर्भ जून से निकाल दे, मैं सारी उम्र तुझे याद रखूंगा, इस माया में दोबारा नहीं पड़ूंगा, मैं कभी गलती से भी माया का नाम नहीं लूंगा। अब उस माया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस जगत की बात कर रहा हूं जो दिख रहा है। इस माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, मुझे दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े। जैसे एक बार अगर तुम कुएं में गिर गए और तड़पे रात भर, हे भगवान क्या हो गया, फंस गया, बचा लो बचा लो, और वहां तुम्हें कोई कहे 1 करोड़ रुपया दूं क्या? अरे भैया छोड़ 1 करोड़ रुपए यार, तू खींच के बाहर कर दे कैसे भी। यानी वहां पे तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हें उस कुएं से बाहर निकलना है। एक ही टारगेट है, कुछ नहीं चाहिए। और जो निकाले अगर वो कहे ना कि सारी उम्र मेरी गुलामी करनी है, अरे तेरी छोड़, तेरे बच्चों की गुलामी कर लो, निकाल तो सही है। और बाहर निकलते ही कहता है तू है कौन, तू कहां से आ गया, निकल यहां से। बस वही काम हमने परमात्मा के साथ कर दिया है, वही काम हमने परमात्मा के साथ कर दिया है। कहते गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला, भूल गया। अब किसके पीछे भाग रहा है? माया। अब उसको चिढ़ाते मत रहना पूरे साथ, माया जिसका नाम है। ये माया उसकी बात हो रही है जो तुम्हें दिख रहा है। जिस चीज के पीछे तुम्हारा मन दौड़ पड़े वही माया है।
माया माया सब कहे, माया चीन्हे ना कोई, और जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोई। अगर तुम्हारा मन क्रिकेट में लग गया है तो वो तुम्हारे लिए माया है। अगर तुम्हारा मन मोबाइल में, पबजी में और किसी गेम में लग गया, वो तुम्हारे लिए माया है। अगर तुम्हारा मन मूर्ति में लग गया, वो मूर्ति तुम्हारे लिए माया है। अगर तुम्हारा मन राम जी में, श्याम जी में, हनुमान जी में, भैरवनाथ जी में, गोरखनाथ जी में, कबीर साहब में, नानक साहब में, रविदास जी में, इन शक्लों में, इन शरीरों में लग गया, तो तुम माया के पुजारी बन गए। सत्य के पुजारी कब बनोगे? जब तुम आत्म ज्ञान के पीछे पड़ गए कि मुझे अपनी आत्मा को जानना है, जो सुबह से शाम तक मेरा ख्याल रखती है। अभी किसी को एकदम बॉल मारो तो क्या करेगा? एकदम बचेगा, एकदम हाथ आगे आएगा। किसकी वजह से? और मुर्दे के मारो, मुर्दे के नाक पे डंडा मारो, बचेगा क्या? कौन बचा रहा है तुम्हें सुबह से शाम तक? आत्मा बचा रही है तुम्हें। तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे बचा कौन रहा है, और प्रभु प्रभु तुम किसी और को मान रहे हो। ये आत्मा ही प्रभु है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही अटल सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही परम सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। जो अपनी आत्मा के ज्ञान में आ जाए, सारी उम्र एक बार भी मंदिर ना जाए, तब भी उसको कोई नास्तिक नहीं कह सकता, क्योंकि आत्मा ही भगवान है। आत्मा की वजह से हिंदू मंदिर तक जा पाता है, आत्मा की वजह से मुसलमान मस्जिद तक जा पाता है, सिख और ईसाई अपने धार्मिक स्थलों तक जा पाते हैं। अगर रास्ते में आत्मा तुम्हारा साथ छोड़ दे, यानी शरीर का, तो तुम्हारी थाली, तुम्हारा लोटा वो पड़े होंगे नाली में, और तुम पड़े हुए कहीं सड़क के किनारे। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे, तो आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम नारे लगा पाते हो, जय श्री राम, और आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम नारा लगाते हो, अल्लाह अकबर। आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम कहते हो हालेलुया। कौन कहते हैं बताओ? ईसाई कहते हैं। और आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम कहते हो जो बोले सो निहाल। अब इसका मतलब समझ लेना है, सत्य श्री अकाल। कौन है ये? कौन है? सत्य क्या है? सत्य आत्मा। श्री, श्री का मतलब श्रेष्ठ, भगवान। अकाल, अकाल यानी जिसका कभी काल ना हो। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। बच्चों की बस टकरा गई, 25 बच्चे काल के मुंह में चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन जो सत्य है वो श्री अकाल है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि जो पैदा होगा वो एक दिन मरेगा। तो सत्य श्री अकाल का मतलब क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव ही सत्य है, श्री है, अकाल है। समझ लो इसको। आत्मदेव का नाम ही खुदा है। खुदा का मतलब ये नहीं कि तुम मस्जिद में चले जाओ नमाज पढ़ने। खुदा का मतलब है खुद में आ, खुद में आ। कहां भाग रहा है? खुद में आ, तब मिलेगा खुदा, क्योंकि आत्मा ही खुदा है। आत्मा में आ, खुदा तब मिलेगा।
लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। 52 अक्षरों की नमाज पढ़ने में लगे दिन में 5 बार। अरे तुम्हारे सामने कोई आके 5 बार आरतियां तुम्हारी गाने लग जाए, रोज वही गाए, तुम भी एक दिन थक जाओगे। भाई रहने दे, समझ में आ गया तेरा भाव, चल काम कर दे कुछ। अल्लाह को वही 5 नमाजें बार बार सुनने की आदत थोड़ी नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है, मेरा जिक्र करो, जिक्र फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी बच्चों के लिए नमाज फर्ज है और ज्ञानियों के लिए अल्लाह का जिक्र फर्ज है। जिक्र, दोनों में क्या फर्क है? नमाज 5 बार होती है, समय समय पर होती है, लेकिन जिक्र 24 घंटे होता है। 24 घंटे पूजा पाठ, हवन यज्ञ, आरतियां समय समय पर होती है, लेकिन सिमरन यानी याद करना 24 घंटे होता है। इन दोनों में ये फर्क है। संत महात्मा सिमरन करवाते हैं और पंडित लोग जाप करवाते हैं, दोनों में फर्क है। 1 घंटा जाप किया करो, 2 घंटा जाप किया करो, लेकिन सिमरन 24 घंटे होता है। इसका मतलब ये नहीं 24 घंटे तुम राम 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 करने लगते हो। सिमरन कैसे होता है? सिमरन बिना 52 अक्षरों के होता है। जाप कैसे होता है? जाप 52 अक्षरों से होता है। सिमरन का मतलब क्या है? जपना। सिमरन का मतलब क्या है? याद करना। सिमरन वर्ड है पंजाबी का, कहां से आया? संस्कृत से। संस्कृत में क्या बोलेंगे सिमरन को? स्मरण, स्मरण करना, याद करना। अब मैं कहता हूं तुम अपने पिताजी का नाम जपो, तो तुम कहोगे सुरेश सुरेश, महेश महेश, जो भी जिसके पापा का नाम है, ये हो गया जाप करना। अब मैं कहता हूं अपने पापा को याद करो, इसमें उनके नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को, बच्चे तो नहीं, अपने माता को याद करो, अपने पिता को याद करो, अपने गुरु लोगों को याद करो, केवल याद करना है, नाम नहीं जपना। तो जाप अलग हो गया। जाप कैसे कर पाओगे? अगर आदि मानव ने अक्षर बनाए होंगे तो। आदि मानव अक्षर नहीं बनाएगा तो तुम्हारे सारे जाप खत्म, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड खत्म, सारे मंत्र खत्म, सारी भाषाएं खत्म, सारी जात पात, ऊंची जात, नीची जात, छोटी जात, बड़ी जात खत्म, सारे ठाकुर, वैश्य, ये फलाना ठिकाना खत्म, मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं ये, मैं वो, खत्म, सब खत्म। क्योंकि सारा खेल 52 अक्षरों का है। 52 खत्म तो सब खत्म। अगर ईंट खत्म तो ये बिल्डिंगें खत्म, ये मकान खत्म, ये दुकान खत्म। अगर सेल खत्म तो ये बॉडी खत्म, क्योंकि ये सेल ही है जिसकी वजह से तुम्हें बॉडी दिखाई दे रही है। ये सेल ही है, कोशिकाएं हैं ये। इसी प्रकार सारे मंत्र, सारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल किससे बनी है? अक्षरों से। अक्षर खत्म तो सब खत्म, सब खत्म। फिर भी जो खत्म ना हो उसे सत्य कहते हैं। कौन खत्म नहीं? आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ही समझना है। जब तक आत्मा को नहीं समझा तुम्हें कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता। परमात्मा कोई आदमी नहीं है कि तुम्हारे आगे प्रकट हो जाएगा। परम आत्मा, इसके शब्द में ही अर्थ छुपा है। परम आत्मा क्या मतलब वो इसका? परम आत्मा, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा की वो अवस्था जो परम है। शिष्य और परम शिष्य। परम शिष्य के 4 हाथ होते हैं। शिष्यों के 2 हाथ हैं, सब शिष्यों के 2 हाथ हैं। परम शिष्य के 4 हाथ होते हैं क्या? ये 2 सिर होते हैं। वैसा ही होता है देखने में, लेकिन उसमें कुछ खासियत होती है। बाकियों के नंबर कम आते हैं और जो परम शिष्य है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है,
वो टॉप करता है। इसी प्रकार आत्मा की अवस्थाएं, जीवात्मा सबसे लो लेवल, विश्वात्मा उससे ऊपर, परमात्मा सबसे ऊपर। तो ये चीजें तब समझ पाओगे जब सत्संग सुनोगे, क्योंकि समय हो गया है और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं। आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सारे सत्संग अलग अलग चैनल, 200-250 चैनल बना रखे हैं लोगों ने मेरे नाम पे, वो आ जाएंगे, उसको भी सुन सकते हैं। अगर हमारा चैनल जो अपना है वो आपने लिखना है कहत कबीर सुनो भाई साधो, बस मेरा नाम लिख देना साथ में नितिन दास, तो आपको इसी नाम से 2 चैनल आ जाएंगे, वो मेरे चैनल है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? किस किस को समझ में आई? किसको 100 में से 1% समझ में आई वो हाथ खड़ा करो। 100 में से 1% वाले, 1% भी समझ में, वो एक लड़की के आगे, बहुत अच्छी बात है। समझदार किसे कहते हैं? जो बात समझने के बाद दोबारा उसमें गलती ना करे। टीचर कहते हैं ना, हाँ बच्चों मैंने जो पढ़ाया समझ में आ गया, हाँ जी गुरुजी आ गया, चलो फिर पेपर लेते हैं, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। पता लगा उसमें से एक ही पास हुआ, जैसे वो उस लड़की ने हाथ खड़ा किया, तो क्या तुम लोग समझदार बन गए? नहीं बने। जिस दिन तुम मूर्ति के सामने खड़े होकर माथा टेकोगे, उस दिन तुम मेरी बात को याद रखना, तुम किसके पुजारी हो जाओगे उस वक्त? असत्य के। और जिस दिन तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस करंट को जानना है, जिसकी वजह से मेरी माँ चल रही है, जिसकी वजह से मैं उसको माँ कह रहा हूं, जिसकी वजह से मैं उसकी उंगली को कभी आग के ऊपर नहीं रख सकता। अपनी माँ की उंगली को कभी आग के ऊपर रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। और जब आत्मा निकल जाए फिर क्या करते हो? पूरी अम्मा जी को उठा के आग पे रख देते हो, पूरे शरीर को ही उठा के आग पे रख देते हो। कितना फर्क है उस माँ में जिसमें आत्मा है और जिसमें आत्मा नहीं है, कितना फर्क है। जिसमें आत्मा है उसको माजी 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 करते नहीं थक रहे, उसके थोड़ी सी चोट लग जाए तो उसको पट्टी बांधते नहीं थक रहे। और एक माँ जिसमें आत्मा नहीं है उसको उठा के तुम आग के ऊपर रख के स्वाहा कर दे रहे हो। कितना फर्क है, आत्मा का ही फर्क है। पंखा चल रहा हो तो लोग लड़ते हैं, अरे मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, और लाइट ना आ रही हो तो कोई ना घुमाए अपनी तरफ, एक भी ना घुमाएगा मेरी तरफ करो, अरे जान दे यार। ये फर्क है करंट का। तो इस दुनिया में जितने भी पंखे चल रहे हैं करंट की वजह से चल रहे हैं। तुम्हें किसी से प्यार है, उस करंट की वजह से प्यार है, और करंट निकल गया तो काटो काटो हुई, ले जाओ प्रेत बन जाएगा, चिपक जाएगी यार, समझ लो। तो असली राम कौन है? वो मंदिर में नहीं बैठा है। असली राम कौन है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अभी हो जाए ना, चलो चलो मुसलमान को मारेंगे, चल गए, अभी उठाओगे लठी, उसने भगवान को ऐसा अच्छा ऐसा बोल दिया, अभी फाड़ते उसका सिर, सारा प्रेम खत्म हो जाता है। केवल 52 अक्षरों की वजह से, केवल 52 अक्षरों की वजह से। तो इन अक्षरों को समझना है, जानना है और सत्य का साथ देना है, तभी आप सत्संगी कहलाओगे। अगर मंत्रों में जंत्रों में भूले फिरोगे तो कुछ नहीं होने वाला, धक्के खाने पड़ेंगे। तो आज का सत्संग यहीं कर समाप्त करते हैं। और हमारे पास गीता है, गीता वितरण करेंगे, वही लेना जिसको इंटरेस्ट है लेने में। ये वो ग्रंथ नहीं है कि तुम जाओ और घर में रख लो धूल मिट्टी खाए। तो इसको खुद भी पढ़ना है और अपने माता पिता को भी पढ़ाना है, ताकि तुम भी सत्य को जान पाओ और माता पिता भी सत्य को जाने, किसी की दुर्गति ना हो। जब सत्य को नहीं प्राप्त कर पाता है इंसान, तो अगला जन्म उसे क्या मिलता है? 184 में जाना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, किसको पसंद है मक्खी मच्छर? तुम्हारे खाने पे एक बार भी बैठ जाए ना, तुम गए ये कहां से आ गया? और सोचो तुम मक्खी बन जाओगे और बैठोगे लड्डू पेड़े पे, फिर उड़ाएंगे लोग तुम्हें। वो रैकेट आता है इलेक्ट्रॉनिक वाला,
एक ही में छक्का लगाएंगे तुम्हारा। तो इसलिए इस काल जाल से बचना है। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो भक्ति करनी है, बस एक लाइन अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, भगत बनना है। किसकी तरह बनना है? सुदामा की तरह बनना चाहते हो? हाथ खड़ा करो जो भगवान कृष्ण का भगत बनना चाहता है सुदामा की तरह। सुदामा ऐसा भगत था जिसके चरणों को धो के कृष्ण जी ने उसका जल ग्रहण किया था। लेकिन वही सुदामा अगले जन्म में राक्षस बन गया। राक्षस बन गया सुदामा। क्या नाम था उस राक्षस का? शंखचूड़ राक्षस, जिसके बारे में तुम्हें कभी कोई नहीं बताएगा। क्यों? कहीं ये कृष्ण जी की पूजा करना ना छोड़ दे, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? कृष्ण जी की पूजा करेगा तो गल्ला भरेगा। जो मंदिर में गल्ला होता है कौन भरता है? भगवान या भगत? तो पैसा कौन दे रहा है? भगवान या भगत? तो देवता कौन हो गया? भगवान या भगत? बिल्कुल, देवता का मतलब है जो देवता, और जो ले वो है लेवता। समझो, तुम भगवान से मांगने भगवान मुझे पैसा दे दो, और अपना ही पैसा उठा के वहां डाल दो। बताओ। और पंडित जी क्या कह रहा है? पंडित जी को भी पता है, बहुत सियाना है, कि ये मूर्ति कुछ ना देने वाली। कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, यजमान से मांगता। दे दे भैया, दे दे भैया, भैया भगवान के नाम पे चढ़। अरे भगवान से तो मैं मांगने आया हूँ, मैं तो लेवता हूँ, और मैं ही देवता हो गया तो फिर मुझे कौन देगा? तो जागो ग्राहक जागो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम साहिब जी सतनाम। बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार के सुमधुर वचनों से आपने हमें लाभान्वित किया। हम आपके सदा आभारी रहे।